बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे मटन के साथ, वो भी एकदम बहुत ही आसान तरीके से, इतने हल्के फुल्के सॉफ्ट और माइंड इंग्रेडिएंट के साथ कि बस मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। और घर में अगर बच्चे ये वाली सब्ज़ी नहीं खाते तो एक मरतबा आप ये मेरे तरीके से सब्ज़ी बनाकर उनको खिलाएं, वो हर दूसरे तीसरे दिन ये वाली सब्ज़ी बनाने की डिमांड करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया। आप इसके जगह पे पैन का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें प्याज शामिल कर देंगे। और ये 2 अदद प्याज मैंने शामिल किए हैं मीडियम साइज़ के, और इनको मैंने फ़ाइन स्लाइसिस में कट कर लिया है। और यहाँ पे हमें करना है प्याज को फ्राई। इस तरह से प्याज को फ्राई करना है कि प्याज बस सॉफ्ट हो जाए, इसका ज़्यादा कलर हमने चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब प्याज इस तरह सॉफ्ट हो जाने के बाद फिर इसमें हम गोश्त डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने मटन का यूज़ किया है, आप कोई सा भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं। मटन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। तकरीबन 2 मिनट तक हमने इस मटन को फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मटन था इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, अच्छी तरह से ये वाइट हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ ग्रीन मसाले, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट शामिल किया 1 टेबलस्पून, और लहसुन का पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट है तो वो भी आपने 1 टेबलस्पून ही इसमें शामिल करना है। नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर ये भी मैंने 1 टेबलस्पून ही इसमें यूज़ किया। आप लाल मिर्च का पाउडर भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ कर सकते हैं। हल्दी का पाउडर मैंने यूज़ किया 1/2 टीस्पून। और अब धनिया का पाउडर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 and 1.5 टीस्पून मैंने शामिल किया है। और साथ ही इसमें मैंने ये कश्मीरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास हैं तो डाल दें, अगर नहीं तो आप इनको स्किप कर दें। और अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम स्पाइसेस को मटन के साथ। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले यूज़ किए हैं वो जले नहीं। और 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको इंस्टेंट तुरई गोश्त बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब शामिल करेंगे टमाटर, जो कि 3 अदद हैं और दरमियाने साइज़ के हैं, और वज़न में ये 250 ग्राम है। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 and 1.5 गिलास गोश्त गलाने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने का वेट करेंगे। और जैसे ही बॉयल आता है तो लिड लगाकर वेट शीट लगाने के बाद 8 मिनट तक पकने देंगे। 8 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ करेंगे और लिड हटाकर जो टमाटरों के छिलके हैं उनको रिमूव कर देंगे। इस तरह से छिलकों को इजीली रिमूव कर लें। दोबारा से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर पानी खुश्क कर लेंगे। अच्छी तरह से पानी को ड्राई करेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला 1 टीस्पून। मसाला शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, और ऑयल सेपरेट होने के बाद इसमें शामिल कर देंगे जो कि हमने पहले से काट के रखी हुई है तुरई। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। और अब इसमें शामिल करेंगे तुरई, जो कि मैंने कुछ इस शेप में काटी है। आप जैसे मर्ज़ी इनको काट सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा बारीक आपने इनको नहीं काटना। और ये वज़न में 1 kg है, और जो मैंने गोश्त यूज़ किया है वो भी 1 kg है। आप अपनी मर्ज़ी से इन दोनों चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब तुरई को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद लिड लगाकर 2 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे। 2 मिनट में ये ज़बरदस्त गल जाती है। और आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसका अपना भी काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो इसलिए इसमें पानी बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, और अब इसको खोल लेते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी तुरई पक कर रेडी हुई है।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि इसमें पानी काफ़ी है, हालांकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। अब चम्मच चलाते हुए सारा पानी ड्राई कर लेंगे। और थोड़ा तीखेपन के लिए चॉप की सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद वो इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। 7 सब्ज़ धनिया इसमें मैंने शामिल कर दिया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया है। आप हरी मिर्चें और गरम मसाले का यूज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हरी मिर्च डालने के बाद ज़्यादा देर ना भूनिएगा, क्योंकि ये क्रंची अच्छी लगती हैं। बस थोड़ी देर पकाने के बाद ढाँप कर रखेंगे और सर्व करेंगे। और ये हमारी तुरई की सब्ज़ी मटन के साथ तैयार है सर्व करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वो सब्ज़ी है कि आपके घर में जो बच्चे नहीं खाते वो भी डिमांड करेंगे हर दूसरे तीसरे दिन कि आप वो वाली सब्ज़ी बनाएं, इतनी अच्छी बनती है। तो बस ट्राई करिएगा इस मज़ेदार और आसान सी सब्ज़ी की रेसिपी को। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले नहीं डलते, फिर भी टेस्ट जो होता है ना वो इतना मज़े का होता है। एकदम हल्के फुल्के मसालों से इतनी शानदार सब्ज़ी बनती है। जब ये सब्ज़ी गोश्त बनकर तैयार हो जाए तो इसके ऊपर काली मिर्च या गरम मसाला और कटी सब्ज़ मिर्चें स्प्रिंकल लाजमी कीजिएगा। तो ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की और बहुत आसान सी रेसिपी है जो कि मैंने तुरई गोश्त की आपके साथ शेयर की है। और पर्सनली मुझे ये रोटी के साथ या चपाती के साथ बेस्ट लगती है। आप जैसे मर्ज़ी खा सकते हैं। और आपको ये भी बताती चलूँ कि आप जब भी ये तुरई गोश्त बनाएं तो इसमें आपने तुरई 1 केजी यूज़ करनी है और जो गोश्त है वो हाफ़ केजी यूज़ करें, क्योंकि तुरई जो है वो पकने के बाद बिल्कुल कम रह जाती है और बस गोश्त ही नज़र आता है। इसलिए आपने तुरई ज़्यादा यूज़ करनी है और गोश्त कम यूज़ करना है। उम्मीद है आज की ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।